आज आपको देखेंगे एक अच्छी गौशाला जिसके अंदर अपने माता पिता की तरह गायों की सेवा की जाती है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का। आज आपको दिखाऊंगा विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागो। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखें। आइएगा जानते हैं इस गौशाला के बारे में। हमारे अनलिमिटेड टूर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर, जिसे नागौर जिले का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी कहा जाता है। यह लगभग आधा किलोमीटर के अंदर फैली हुई गौशाला है। इस गौशाला में लगभग 6 राज्य से एवं 800 गौशालाओं से गायें बीमार आती हैं और यहाँ पर गोवंश का हमेशा 24 घंटे इलाज चलता रहता है। मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है, जो नागौर से मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो नागौर से जोधपुर जाने वाले NH 62 हाईवे पर बनी हुई है। इस गौशाला की जो शाखा है वो जोधपुर शाखा है, ग्राम पंचायत रालावास है। इस गौशाला की स्थापना स्वामी जी ने बावला माता के दर्शन करके प्राणों से श्री कृष्ण गोपाल सेवा समिति के नाम से निर्माण किया गया था, जो 23 फरवरी 2008 में हुआ था। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय भारत में कभी इतिहास में पहले न थी और न वर्तमान में है। लगभग इस गौशाला के अंदर 18 एम्बुलेंस की सेवा हमेशा 24 घंटे देते रहते हैं। देश में 6 राज्यों से यहाँ पर पीड़ित गौशाला घरेलू लगभग 800 गौशालाओं से यहाँ गोवंश प्रतिदिन आती हैं। लगभग 25 से 90 पीड़ित व्यक्ति गौशाला यहाँ पर आती हैं। ऐसे कई प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर पीड़ित आते हैं। गौशाला के अंदर सबसे पहले प्रवेश करते ही सामने की साइड में आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ पर बैठाने के बाद में हर गार्ड आपके साथ में रहेगा, पूरी गौशाला का निरीक्षण कराएगा, जिसमें सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन करेंगे। नंदी महाराज इसी जगह पर समाधि दी गई थी। नंदी महाराज की सुबह शाम 2 टाइम आरती होती है। नंदी महाराज के दर्शन करके हम आगे की साइड बढ़ेंगे, तब होंगे काल भैरव के दर्शन। ये मंदिर हाल ही में बनाया गया है। इस मंदिर का अभी कहीं पर निर्माण बाकी है। किसी जगह मंदिर का निर्माण हो गया है और किसी किसी जगह बाकी है। मंदिर के अंदर हम करेंगे काल भैरव जी के दर्शन। मंदिर के अंदर 3 टाइम आरती होती है, सुबह शाम और दोपहर को। ये इतिहास का ऐसा पहला मंदिर है जिसके अंदर भैरव जी महाराज सेवन करते हैं। इस मंदिर के अंदर आपको बिठाकर चैरवी भी लेते हैं। मंदिर की परिक्रमा लगाकर हम करेंगे गौशाला का पूरा निरीक्षण। गौशाला का एक गार्ड आपके साथ में रहेगा, हमेशा आपको ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा इस पूरी गौशाला को निरीक्षण करने के लिए। इस पूरी गौशाला के अंदर लगभग 40 छोटे बड़े पिंजरे बने हुए हैं, जिनको वन्य जीवों के को अंदर रखा हुआ है, जिनमें अनेकों प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर घायल की अवस्था में आते हैं और यहाँ पर उनकी सेवा करके दवाई लगाकर तैयार करके वापस इस पिंजरे के अंदर सेवा की जाती है। कलयुग में सतयुग जैसी सच्ची गौ सेवा करके इस भूमि को गोलोक महातीर्थ भी बनाया गया है, जिसका प्रतिदिन भारत एवं अनेकों देशों से भी सैकड़ों प्रत्येक पर्यटक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पूरी गौशाला के अलग अलग गायों को लाने के लिए लगभग 18 एम्बुलेंस लगाई गई है। सूर्य उदय होते ही 18 एम्बुलेंस अपने बारी बारी अनुसार लावारिस दुर्घटनाओं, क्षतिग्रस्त बीमारी गोवंश को लाकर यहाँ पर इलाज शुरू किया जाता है। यहाँ पर 24 घंटा इलाज चालू रहता है। गौशाला में एक वार्ड बनाया गया एक्सरे मशीन, जिसमें 24 लाख रुपए की लागत से विदेश से कंपनियों के द्वारा अधिकतम न्यूरतिंग कंप्यूटरिंग एवं डिजाइन से 4 एक्सरे मशीन यहाँ पर लगाई गई है, जिससे गोवंश के फेफड़े,
किसी भी प्रकार की अंदर शरीर के अंदर कील भी फंस जाती है तो इस समय एक्सरे करके इलाज तुरंत चालू कर दिया जाता है। एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है जिसमें सर्दी हो, गर्मी या तेज बारिश भी हो, हर वर्ष मौसम भी, तूफान आदि रात्रि काल के दौरान भी अत्यंत गंभीर अवस्था के अंदर जो भी गोवंश यहाँ पर आ जाती है उसका संपूर्ण सुविधा के साथ युक्त ऑपरेशन थिएटर में इंसानों की भांति यहाँ पर इलाज किया जाता है। एक मेडिकल कक्ष भी बनाया गया है। पीड़ाग्रस्त गोवंश हितैषी उच्च चिकित्सालय दवाइयों एवं ऑपरेशन हेतु औजारों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखा गया है, जिसमें प्रति महीना लगभग 9 लाख से अधिक दवाइयाँ लगती हैं। इस गौशाला का लगभग 8 टेन सेट बने हुए अलग अलग वार्ड के अंदर, जिसमें हर प्रकार की गोवंश को जैसी जैसी स्थिति में हो उस प्रकार रखा गया है। जिसका चीन एक कट गया तो उसका टेन सेट पूरा अलग है, जिसके 3 पैर है उसका टेन सेट पूरा अलग है। ऐसे ऐसे करके लगभग 8 टेन सेट बने हुए हैं। इस गौशाला के जो संस्थापक है श्री श्री 1008 मान मंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज हैं, जिसको बॉस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आज के समय जो भी जी जानते इस गौशाला को वो बॉस की नाम की गौशाला को जानते हैं कि ये बॉस की गौशाला है। मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। मानव सेवा के लिए एक अलग सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस गौशाला के अंदर, जिसमें देश का ऐसा एक सस्ता वीआईपी रूम मात्र 1 रुपये में यात्रियों के लिए मिलता है। लगभग 24 रूम बने हुए हैं। इनमें अलग अलग पक्षी भी की सेवा भी की जाती है, जिसमें पक्षियों के ऊपर प्रश्न तैयारी कर लिए अथवा अन्य हजारों पक्षियों के लिए प्रतिदिन 1 क्विंटल अनाज डाला जाता है। गोवंश के लिए 24 घंटा सफाई रहती है, जिसके अंदर बालू रेत की जो व्यवस्था की जाती है वो 2 जगह पर की जाती है, जिसमें प्रतिदिन 4 बालू रेत ट्रैक्टर टोले के द्वारा डाली जाती है। यहाँ पर गोवंश के लिए अलग पानी की व्यवस्था की गई है, जो आरटो प्लांट नागौर एवं जोधपुर शाखा के प्रत्येक बीमारी गोवंश को 40,000 रुपये की लागत से आरटो 2 प्लांट लगाया गया है, जिसमें मीठे पानी शुद्ध पिलाया जाता है। इस गौशाला के अंदर लगभग 40 व्यक्ति साफ सफाई स्टाफ लगाया गया, जिसका प्रतिदिन लगभग 4 लाख रुपए का खर्च आता है। गौशाला के अंदर एक अलग सेवा भी दी जाती है, जिसका गोवंश का छोटा बछड़ा है उसकी माँ खत्म हो गई हो तो वो छोटा बच्चा पीछे रह जाता है, उसके लिए प्रतिदिन 2 क्विंटल दूध खरीद के यहाँ पर पिलाया जाता है। जब आप गौशाला के अंदर प्रवेश करेंगे, जब प्रवेश द्वार है उसके जस्ट अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर 2 सेवाएं 24 घंटा फ्री रहती हैं। लोगों के लिए 24 घंटा प्रतिदिन चाय की व्यवस्था रहती है और छाछ की भी सेवा रहती है, जिसमें गर्मियों के लिए प्रसिद्ध ठंडी छाछ एवं सर्दी में गर्म राबड़ी की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। लगभग इस गौशाला के अंदर हजारों डॉक्टर तैयारी करने के लिए आते हैं, जिसमें 5,000 डॉक्टर एवं कंप्यूटर तैयार करके अपने गांव की सेवा दे रहे हैं। गांव के अंदर आप भी यहां पर आ सकते हैं और यहां पर कोई भी अलग अलग जॉब निकलती हैं तो आप यहां पर जॉब कर भी सकते हैं, जिसके अंदर नशा मुक्त व्यक्ति होना चाहिए। इस गौशाला के अंदर पूरे भी जितने भी कर्मचारी लगे गए हैं जो नशा मुक्त के कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक 40 रुपये यात्रियों के लिए भी घर जैसा शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है और 25 रुपये में यात्रियों के लिए सुविधा की गई है भोजन के लिए, जो माँ के हाथों के जैसे बना खाना है। ये जो व्यवस्था है वो स्तरीय गौशाला के अंदर मेन गेट के अंदर आप प्रवेश करते ही पास में ही एक बॉस देसी ढाबा के नाम से भी बनी हुई होटल है, उसके अंदर ये व्यवस्था उपलब्ध है। विश्व स्तरीय गौशाला से आप
प्रतिदिन सेवा कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, ये नंबर ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ऐसी अनेकों हजारों सुविधा इस गौशाला के अंदर आपको मिलेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी बात पूरी तरह समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की गलती हो तो छोटे भाई समझ के माफ करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद।